तो वहीं श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये अब से कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड का रुझान सामने आया है और भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 713 मतों से आगे चल रहे हैं। यानी कि पहले राउंड में बैलेट पेपर से जो मत हुए थे वो खोले गए हैं और उसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी आगे चल रहे हैं। 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मतगणना को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के निर्धारित कमरों में 17 टेबल्स लगाए गए हैं जहां पर काउंटिंग चल रही है। आपको बता दें, सीट पर 5 जनवरी को मतदान हुए थे और चुनाव में करीब 80.50% मतदान हुए हैं। मुख्य मुकाबला मेन रूप से आपको बता दें कि भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह के बीच में है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में जीत के दावे भी किए हैं। भाजपा ने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाकर बड़ा दांव भी खेला है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे रुपिंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और यहां से सहानुभूति कार्ड या एक तरीके से कहा जाए तो सिंपैथी कार्ड खेला है। ऐसे में आज ये पता चल जाएगा कि श्रीकरणपुर में बीजेपी का दांव भारी पड़ने वाला है या फिर कांग्रेस का सिंपैथी कार्ड। और हमारे सहयोगी रौनक व्यास लगातार हमारे साथ वहां से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रौनक इस बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रौनक, पहले राउंड के जो रुख है, जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं, उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए जानकारी दे दूं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। हालांकि देखिए पहले रुझान के साथ बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो है वो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए पहले राउंड के साथ 713 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि देखिए जो काउंटिंग हुई है वो अभी 1,96,000 वोटों की काउंटिंग पूरी तरह से होनी है। अभी तक के जो पहला रुझान है उसमें 700 वोटों से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हालांकि आगे, लेकिन देखिए 4700 वोट सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिले हैं और उसके साथ साथ 4000 के करीब वोट जो है वो रुपिंदर सिंह को मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए पहले रुझान के साथ बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। हालांकि देखिए जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ रुझानों में किस तरह से तब्दीली आती है, क्या रुझान आते हैं, उसका इंतजार यहाँ पर करना होगा। लेकिन पहले रुझान के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है। जिस तरह के दावे बीजेपी कर रही थी वो कहीं ना कहीं पहले रुझान के साथ नजर आया। लेकिन जो गैप है, जो मार्जिन है, महज सिर्फ 700 वोटों का, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो टक्कर है वो सीधी टक्कर है और बहुत कम मार्जिन के साथ ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जीत के नतीजा आने वाला है। जिस तरह का राजनीतिक विशेषज्ञों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा गैप नहीं रहने वाला है आज के इस चुनाव के नतीजों में। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। 11 बजे के करीब बहुत सारी पिक्चर जो साफ हो जाएगी। लेकिन पहले रुझान के साथ पहली अपडेट यह है कि बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 713 वोटों से आगे चल रहे हैं और आगे अब जिस तरह से दूसरे राउंड की मतगणना चालू है, 17 जो राउंड है वो यहाँ पर होने हैं। 17 टेबल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। 1,96,000 वोट जो है उसकी काउंटिंग यहाँ पर होगी। जिला कलेक्टर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद है। उनकी देखरेख में तमाम जो पर्यवेक्षक है या दोनों पार्टियों के जो एजेंट्स है वो यहाँ पर मौजूद है। मतगणना यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें यहाँ पर मैं कहूँ जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान सरकार के पर्यवेक्षक यहाँ पर मौजूद है। एसपी, जिला कलेक्टर, उसके साथ साथ जो तमाम उच्च अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। और इन तमाम चीजों के बीच महत्वपूर्ण ये है कि अब रुझान आने शुरू हो गए और पहले रुझान के साथ बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले रुझान के साथ बीजेपी ने बढ़त बनाई है। तो देखिए रौनक, इस बढ़त को देखते हुए और इस रुझान को देखते हुए बीजेपी में तो खुशी की लहर है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के एजेंट यहाँ पर है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन फिलहाल सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए बढ़त बीजेपी ने बनाई है तो खुशी की लहर बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस के अपने दावे, कांग्रेस का कहना है कि देखिए जिस राउंड की मतगणना हुई है, जिस इलाके की मतगणना हुई है वो बीजेपी बेल्ट है। अभी कांग्रेस के बेल्ट और कांग्रेस का जो इलाका है उनके जो काउंटर्स है उनकी मतगणना अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये उलटफेर हो सकता है। इस तरह के दावे उनके एजेंट्स के द्वारा किए गए। लेकिन चूंकि देखिए पहला राउंड है, पहले राउंड में महज 700 की बढ़त है। ऐसे में कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं कही जा सकती जिस तरह से, क्योंकि अब अभी तक 16 राउंड बाकी है
और 16 राउंड में 1,96,000 वोटों की गिनती अभी होना बाकी है और महज 10,000 के करीब वोटों की गिनती यहाँ पर जो है सामने आई है। तो कहीं ना कहीं 700 वोटों का जो डिफरेंस है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच में बीजेपी ने बढ़त बनाई है और कहीं ना कहीं बीजेपी में खुशी की लहर है, लेकिन इंतजार करना होगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करना होगा। इसके साथ ही रौनक, अगर बात की जाए तो देखिए बैलेट पेपर्स की जो काउंटिंग है वो हो चुके हैं। अब ईवीएम के जो काउंटिंग है, ईवीएम वोटों की वो काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए 8 बजे बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हुई थी, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की शुरू हुई थी और ईवीएम के मतगणना के साथ ही नतीजे बहुत तेजी से सामने आने वाले, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार 17 राउंड की मतगणना की मैं बात लगातार कर रहा हूं, पहले राउंड की मतगणना यहां पर हुई है और उसके साथ ही बढ़त बीजेपी को मिली है, लेकिन अब चूंकि ईवीएम से मतगणना शुरू हो गई तो बहुत जल्दी से ये जो है रुझान जो है सामने आने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद बहुत सारी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। अब चूंकि 9:30 बजने को, ऐसे में इंतजार ये करना होगा कि अब सेकेंड राउंड में किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन कितने वोट लेकर जाता है, इस पर तमाम लोगों की निगाहें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, काउंटिंग लगातार जारी है। रौनक, अगर यहाँ पर जातिकरण समीकरण की, अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ का जाति समीकरण क्या कहता है? देखिए अगर बात की जाए, श्री गंगानगर जो है पंजाब से सटा हुआ है। हालांकि देखिए महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगानगर की स्थापना की थी और बीकानेर और गंगानगर जो है लगातार पहले से ही कनेक्ट रहा है, लेकिन चूंकि वक्त के साथ परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, ऐसे में बात की जाए तो ये पूरा जो क्षेत्र है श्री करणपुर का पंजाब से सटा हुआ है और पंजाब बेल्ट होने की वजह से देखिए कांग्रेस जो है वो अपने दावे यहाँ पर कर रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए निश्चित तौर पर पंजाबी और सिख समुदाय के लोग यहाँ पर काफी संख्या में हैं और बात की जाए बाकी जिस तरह से राजस्थान का एरिया है तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय है, तो तमाम जातियों का यहाँ पर बोलबाल है, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि पंजाब से कनेक्टेड है, ऐसे में सिख समुदाय का यहाँ पर वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं देखिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की मैं बात करूं चाहे रुपेंद्र सिंह की बात करूं, दोनों ही एक ही कम्युनिटी से आते हैं और ऐसे में दोनों पार्टियों ने इसी तरह का दाव जो है वो यहाँ पर खेला है। तो कहीं ना कहीं देखिए इंतजार करना होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर कही जा रही है। जो देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद है, जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, उनसे अपने अपने जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतारे हैं। अब ये देखना ये होगा कि जनता को सबसे ज्यादा कौन से खिलाड़ी इनके लुभाए हैं। ठीक है रौनक, नजर बना के रखिए, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।